अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। कल मैंने आपको सादा पजामे का लेसन दिया था, उम्मीद है आपने कुछ हेल्प ली होगी उससे। इससे पहले मैंने आपको सादा जांघिया बताया था, उसके बाद छोटी योक बताई थी, उसके बाद सादा पजामा बताया था। आज मैं आपको बॉडी पेटीकोट लॉन्ग फ्रॉक जो सी होती है, जिसकी लॉन्ग बॉडी नाप तक होती है, उसका लेसन दूंगी। इसमें जो छोटी योक था उसमें हमने तीरे के हिसाब से चौड़ाई ली थी। जो अब बॉडी पेटीकोट है या लॉन्ग फ्रॉक है, इसमें आपने जितनी आपकी चेस्ट है उसकी चौड़ाई के हिसाब से आपने उसकी चौड़ाई लेनी है, बॉडी की चौड़ाई के हिसाब से। क्योंकि इस लेसन में तीरा, कमर और जो चेस्ट है इनमें फ़र्क है। तीरा छोटा है, चेस्ट बड़ी है, कमर छोटी है। जो हिस्सा बड़ा होगा उसके हिसाब से हमने चौड़ाई लेनी है। अब क्योंकि इस बॉडी में इस फ्रॉक में सबसे चौड़ाई वाला हिस्सा जोड़ सा है चेस्ट का है, चेस्ट के हिसाब से चौड़ाई लेनी है। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपकी चेस्ट की चौड़ाई 20 इंच है तो हम कटिंग के दौरान उसको 22 इंच लेंगे, तभी वो 20 तैयार रहेगी। अगर आपका 16 है तो हम उसको 17 इंच लेंगे, क्योंकि आपने हर चेस्ट में 2 इंच, तीरे में जोन सा है वो 1 इंच चौड़ाई एक्स्ट्रा लेनी है। ये जो फ्रॉक मैं आपको आज जिसका मैं ये लेसन दूंगी, इसमें चेस्ट की चौड़ाई मेन है। अगर आपको ये फ्रॉक कटिंग करना आ जाती है तो आप अपनी कमीज़ आसानी से काट सकती हैं। जैसा कि इस फ्रॉक के मेन 3 हैं, तीरा, छाती और कमर। आगे 2 रह जाते हैं, हिप और दामन, वो जो कमीज़ में इस्तेमाल होते हैं। ये जितना हमारा ड्रेस का, अपनी कमीज़ का जितना ऊपर वाला पोर्शन है, सेम ये फ्रॉक में सब कुछ है। मैं आपको इसका तरीका बताती हूँ कटिंग का। कपड़ा लेने का तरीका फिर वही है, लंबाई को लंबाई में लेना है, चौड़ाई को चौड़ाई में लेना है। अब ये जो मैं चौड़ाई ये ले रही हूँ, यूँ समझो कि ये चेस्ट की चौड़ाई ले रही हूँ, मैं तीरे की चौड़ाई नहीं ले रही। अगर मैं ये 9 इंच ले रही हूँ तो मैं तीरे की चौड़ाई ले रही हूँ, मैं ये फ़र्ज़ी तौर पे ले रही हूँ। आपने बच्चे का, बड़े का माप लेके चेस्ट राउंड में लेना है। जैसे मैंने हिप का बताया था कि चेस्ट को इस तरह राउंड में लेना है, यूं करके ये राउंड लेना है। यूं समझो कि चेस्ट का जब आप राउंड लोगे तो यूं, अगर 20 इंच है तो 10 इंच फ्रंट है और 10 इंच बैक है। और फ्रॉक में एक बैक हिस्सा होता है, एक फ्रंट होता है, 10 फ्रंट होगा, 10 बैक होगा। इस तरह मैं ये इस पेपर पे आपको बता रही हूँ। इस टाइम हमने तकरीबन इसको 9 सेंटीमीटर लिया है ये चीज़। जी, एक मेन बात, अगर आपको इस फ्रॉक की लेंथ का ना पता चले तो इसका मैं आसान और सहल तरीका बताती हूँ। मैंने छोटी योक में भी बताया था कि जब आपको उसकी हाइट का, छोटी योक की हाइट का पता ना चले तो तीरे का आधा लेना है। छोटी योक के लिए तीरे का आधा लेना है तो उसकी हाइट आ जाएगी। जब आप बॉडी पेटीकोट या लॉन्ग फ्रॉक सिलाई करोगे तो जितना आपका तीरा है उतनी ही लेंथ लेनी है। छोटी योक के लिए हाफ तीरे का और बड़ी योक के लिए आपने जितना तीरा है उतना ही आपने उसकी लंबाई लेनी है। इसमें सिलाई का हक बाद में लेना है। जैसे कि बैक के साथ फ्रंट जुड़ेगा, फ्रिल जोन सी है वो बॉडी के साथ जुड़ेगी। आसान तरीन तरीका, चेस्ट की चौड़ाई और बॉडी की लंबाई, जितना आपका तीरा होगा उतनी लंबाई रखनी है। और जितनी एक कंधे का राउंड, जो कंधे का राउंड आपको, ये वाला कंधे का राउंड जो मैंने ये बताया है, ये कंधे का राउंड जोन से है ये वाला, जितना आपका तीरा उसका आधा आपका कंधे का राउंड निकल आएगा। इस फ्रॉक में क्योंकि फ्रिल जोन सी है छोटी होगी और उसकी बॉडी लॉन्ग हो गई है, हस्बे फैशन आपने, हमें तो सिर्फ नाप तक रखना है इसकी बॉडी को, बाकी इसकी लेंथ जो सी है वो फ्रिल ही पूरा करेगी। हम इसको नाप से नीचे नहीं रखेंगे। छोटी योक को हमने चेस्ट पे रखा तो आप चाहे जितना मर्जी, चाहे मैक्सी बना ले छोटी योक,
के हिसाब से, लेकिन जो बॉडी जहाँ सेट रहेगी वहीं रहेगी, आप बॉडी को लॉन्ग नहीं कर सकते। ये जो बॉडी पेटीकोट है ये आपकी नाफ तक रहेगी, उसकी फ्रिल नाफ से स्टार्ट होगी, चाहे आप मैक्सी स्टाइल में नीचे तक घुटने तक ले जाओ, टखने तक ले जाओ। अब इसका मरहला, अब मैं आपको अभी बता रही थी कि जितना तीरा होगा उतनी उसकी लंबाई होगी। अब इसमें तीरा अगर मैं आपको देखूं कि मुझे 7 इंच 7.5 मैं इसका तीरा लेने लगी हूँ, 7, चलो 7 ही ले लेती हूँ, यूं 7, तो मुझे इस तरह भी ये मैं टुकड़ा कटिंग कर लेती हूँ। यूं यहाँ से ये टुकड़ा मैं काट लेती हूँ। ये समझो कि मैंने फर्जी आपकी लंबाई ले ली। अब इसकी भी पार्टीशन का ख्याल रखना कि जो पीस साइड पे बचा है वो फ्रिल का है, इस साइड को हमने ज़ाया नहीं करना, इस पीस को हमने ज़ाया नहीं करना, ये हमारी फ्रिल का है। बॉडी बैक हिस्सा लेना है तो हमें इस तरह जाना है, इस चीज़ को खोलेंगे जैसे आपने छोटी योग में किया था सेम वैसे ही इसमें करना है। अब इसमें आपने तीरा लिया यूं करके, ऐसे मैं 6.5 तीरा ले रही हूँ, 6.5। अब देखो इसके कंधे का आपको समझ ना आए तो देखें, आसान तरीन तरीका, जितनी इसकी लॉन्ग है यूं करके हाफ कर लेना है इसका क्रॉस छोड़ के। क्रॉस क्या होता है कि हमारे कंधे जोड़ से है थोड़े से तिरछे होते हैं, ये वाले, इसको आपने छोड़ देना है। अगर आप आधा आधा करोगे तो आपका जोड़ सा है वो कंधा छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने वो शेप पहले ही छोड़ दी है जो मुझे बाद में करनी है। अब यहाँ से मैं ये क्रॉस करने लगी हूँ, ये जो क्रॉस हुआ है ये जो पॉइंट है ये वाला हमारी चेस्ट का पॉइंट है। ये अब मैं इस पे लाइन लगा देती हूँ एक यूं करके, ये चेस्ट लाइन है ये वाली। अब देखिए यहाँ से मैंने 6.5 लिया था यूं, सेम यहाँ से 6.5 आपने इस तरह लेना है यूं, ये वाला। अब इस निशान को और इस निशान को आपने आपस में यूं मिला देना, ये पॉइंट यूं सीधे मिला दिए। अब ये एक ब्लॉक बन गया, ये तो हमारा हो गया गला, ये गला, ये हमारी वो तिरछा, क्योंकि हमारे कंधे सीधे नहीं है थोड़े तिरछाट में है तो हमें शेप ये करनी है यूं। अब देखिए अब कंधे की कटिंग का मरहला आ गया। अब देखिए गुलाई तो आप यहाँ से हल्का सा यूं भी कर लोगे यूं तो गुलाई हो जाएगी, लेकिन चेस्ट टाइट हो जाएगी, इसलिए ये यूं करके एक क्रॉस में आपने कम से कम 1 सेंटीमीटर की यहाँ बिल्कुल तिरछी लाइन लेनी है, जिस तरह हमने जांघिए में ली थी ये तिरछी लाइन। क्यों कि हमने इसकी मदद से बैक काटना है, इसकी शेप हम बाद में यही कर लेंगे, लेकिन हमें क्योंकि बैक हिस्सा इसकी मदद से काटना है सो सबसे पहले हम फ्रंट पे बैक का इंतजाम करेंगे। यहाँ से अब ये गुलाई करनी है, यूं स्टार्ट हो, ऐसे आओ, यूं आओ, आस्ता 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 यूं आना है, ऐसे ये हमारा कंधा। अब देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, और ये हमारे मिड में जो ये निशान नज़र आ रहे हैं ये हमारे उस बॉडी के निशान हैं। कमर हम इधर शो करेंगे, कमर किस तरह शो होगी यूं करके। अब मैं हल्की सी ये मैं आपने कटिंग नहीं करना, ये मैं समझो कि ये जो निशान है मेरा सिलाई का है। अब देखिए तीरा छोटा, चेस्ट बड़ी, कमर छोटी। अगर फर्ज कीजिए मैं इसको इस तरह रखती हूँ यूं, यहाँ से तीरा, चेस्ट, कमर और यहाँ से हिप हो जाए और यहाँ से दामन हो जाए तो हमारी पूरी कमीज बन जाती है यूं करके। मेन चीज हमारा ऊपर आ गया है, आगे से आपने उसको बॉडी उसकी शर्ट बनानी है या आपने फ्रिल वो बनानी है। अब देखिए ये चीज़ जो मैंने निशान लगाए हैं ये मैं कटिंग करनी हूँ। अब ये कटिंग नहीं करना, ये आपने फिटिंग में लेके जाना है।
हल्का सा कट भी कर दो, लेकिन कोशिश करो, क्योंकि रेडीमेड में अक्सर चीज़ें ये कटी होती हैं और हमें बाद में मुश्किल होती है। घर में ये थोड़ी सी सेफ साइड रखनी चाहिए कि अगर आपकी कल को कमर टाइट हो जाती है तो फ्रिल में तो कपड़ा होता है, चुन्नट को खोल लेंगे, यहाँ भी कपड़ा होना ज़रूरी है। जो सिलाई यहाँ लगाई है थोड़ी सी हट के सिलाई लगा लेंगे हम घर में। अब ये मैं ये काट रही हूँ, ये इस टाइम मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। यूं ये गला कट गया, ये कंधा मोंडा उसकी गुलाई यूं, और ये वो तिरछाहट ऐसे। अब देखिए जो आपने, अब यहाँ से आपको पता चल रहा होगा इसकी फ्रिल में कोई कटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसका कंधा बॉडी में है, इसकी फ्रिल में कोई कट नहीं होगा। छोटी ओक में जोन सा है कंधा फ्रिल में है, इसमें कोई आपने कट नहीं करना। फ्रिल में लेने का तरीका, जितनी आपकी कमर है उससे डबल आप फ्रिल के लिए जाओगे। अब ये चीज़, हर चीज़ इसमें आपने बना ली। अब हम आएंगे बैक हिस्से पे। यहाँ से मैं फिर आपको बताती हूँ कि जब हमने फ्रंट काटा तो हमने फ्रंट यहाँ से काटा यूं करके, ऐसे यूं लिया। फ्रंट के लिए पीस मैंने यूं टर्न किया, यूं। जब आपने बैक काटना है तो इसको यूं खोल देना है और इस चीज़ को इस तरह टर्न करना है, यूं। अब सब कुछ लंबाई चौड़ाई हर चीज़ आपने इसमें ले ली है। अब इतनी ही आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। पहले देख लो कि ये लंबाई इतनी है। अगर ये लंबाई आपने पूरी ले ली है यूं, तो इसका हम बटन टेक बनाएंगे जैसे आपने छोटी योक में बनाया था। ये क्योंकि बच्चे का सर बड़ा होता है, गर्दन पतली होती है, सीना उसका छोटा होता है, सो ये नहीं कि आप उसका सर गुजारने के लिए लंबा गो बड़ा सा हाला बना दें, तो जब आपका वो कंधा सिल के नीचे आएगा तो एक साइड पे कंधा सारा निकल रहा होगा, तो वो अच्छा नहीं लगता। इसका जो मैंने ये टर्न किया है, इसका आधे पे निशान सिर्फ पॉइंट दे लो। ये निशान यूं रखना है, हाफ पे यूं, क्योंकि हमें फ्रंट से बैक बड़ी रखनी है तो उसी सूरत में आएगी। अगर आप इसको टर्न करने के बाद बराबर रखोगे यूं, तो समझो आप गलत काट रहे हो, क्योंकि हमें तो पीस इस तरह चाहिए ऊपर नीचे, ताकि काज और बटन इस तरह आए। अगर आपने ये दबाव रखा और फिर भी आपने बराबर काटा तो आप गलत काट रहे हो, क्योंकि दोनों हिस्से बराबर काट रहे हो, तो वो ऊपर नीचे नहीं आएंगे। आप बटन यहाँ कर लोगे, काज इधर कर लोगे, जब आप उसको बंद करोगे तो आपका जो हाफ क्रॉस बैक तीरा है वो टाइट हो जाएगा और आपके कंधे पे खिंचाव आएगा। तो आसान तरीका मैं यही बता रही हूँ कि जितना आपने वो टर्न किया है उसके आधे में आपने फ्रंट हिस्सा यूं रखना है, इस तरह करके। चाहे तो इसे डायरेक्ट निशान लगा लें यूं, चाहे इस तरह रख के यूं इस चीज़ को ये कटिंग कर लें। जितना आपका ये गला है इसका आधा काटना है, ज़रूरत पड़ेगी तो आप बाद में कटिंग कर लें, क्योंकि पाइपिंग वाला गला हम किसी टाइम भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये हिस्सा यूं, अब जो मैंने टर्न किया था यहाँ हल्का सा कट कर लीजिए, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कितना कपड़ा अंदर टर्न करना है। यहाँ से यूं खोला, ऐसे इसका हाफ किया, 2 पीस में करना है, क्योंकि हमें क्रॉस, इसमें आप जिप भी लगा सकते हैं। ये चीज़, ये तो इस तरह एक साइड। आप देखें जब आप कटिंग करते हो तो एक हिस्सा उल्टा होता है और एक सीधा। अगर ये सीधा है तो हम इसका ये साइड चेंज करेंगे। ये कोई भी आप इस तरह कपड़ा कटिंग करोगे, खासकर बटन टेप काटोगे, एक सीधा तय हुआ होता है, एक उल्टा। अब ये चीज़ यूं रखी ऐसे। अब देखिए मैंने इसका जब हाफ किया था तो यूं कंधा हमारा आधे में आया हुआ, आधा टोटल लंबाई का आधा कर लेना है। यहाँ से यूं ऐसे। अब अगर आप पैमाइश भी करो तो 7, यहाँ से तकरीबन यूं करके मैं ऐसे देखूं यूं, तो हमारा पूरा
7 इंच कंधा यूँ हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जितना आपका तीरा होता है उसका आधा आपका कंधा होगा। अगर आपका ये 7 मैंने ये 6.5 लिया है यूँ करके तो 12.5 हुआ। तो यहाँ से यूँ कंधा यूँ करके यूँ करके यूँ करके आएंगे तो तकरीबन वही आ जाएगा हमारा कंधा। अब सिलाई के दौरान इसमें आपने हक रखना है। अगर आपका 6 इंच यूँ है तो ज़ाहिर सिलाई का हक रखेंगे तभी 6 बचाएंगे। अगर 6 को 6 रखेंगे और फिर सिलाई करेंगे तो वो कम हो जाएगा। तो सिलाई का हक आपने शामिल करना ही करना है हर जगह। हमने जब बैक को फ्रंट के साथ जोड़ना है तब भी हमें सिलाई का हक दबाव का चाहिए। जब हम फ्रिल को बॉडी के साथ जोड़ेंगे तब भी हमें सिलाई चाहिए। अब ये चीज़ यूँ बन गया, ये खुला, इसका ये वही हेमिंग करनी है आपने। इस तरह डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, यकीनन अंदर थोड़ा सा ज़ाहिर है ये दबाव है, दबाव लेंगे तभी तो अंदर करेंगे। ये नहीं कि आपने हक रखा ही नहीं है और फिर दबाव, तो ये चीज़ छोटी हो जाएगी। और काज के लिए और बटन के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए। इस तरह यूँ करके ये हो गया पूरा ऐसे, ये यूँ हो गया। अब यूँ ये हिस्सा ऐसे, ये बटन टेक, ये है हमारी बॉडी पेटीकोट का फ्रंट और बैक। अब इसकी मदद से हमने फ्रिल कटिंग करनी है। फ्रिल की चौड़ाई लेने का आसान तरीन तरीका जैसे छोटी ओक में बताया था, जितनी आपकी कमर होगी उससे डबल आपने ये इसकी चौड़ाई ले लेनी है। अब ये मैंने निशान लगाया है यूँ ऐसे। तो मैं अगर थोड़ी सी क्रीज इस तरह बना के आपको दिखा दूँ यूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी कमर का निशान है। फ्रिल आपके सामने मैं कटिंग करती हूँ, सेम मैंने बता दिया है। जैसे यूँ करके इस तरह ही लेना है, यूँ ये बराबर किया, ये पीस इस तरह लिया, यूँ हस्बे फैशन जितना आप फ्रिल को लंबा रखना चाहो। बॉडी को हम नाप से नीचे नहीं करेंगे क्योंकि बॉडी पेटीकोट है, जितनी उसकी लेंथ है जहाँ उसको रखना है वो नाप पे ही आएगी। बाकी फ्रिल को लेंथ के लिए आप फ्रिल को बढ़ा सकते हैं। यहाँ से ये पीस मैं अलहदा कर देती हूँ यूँ करके। अब देखिए पहली जो हमारी थी उसमें आपने कट किया था, ये ख्याल रखना कि इसमें आपने कोई कट नहीं करना, इसमें कोई कट नहीं है, बिल्कुल सीधी रहेगी। इसके सीने का भी थोड़ा सा फ़र्क है। हम इसको, मैं आपको सीने का तरीका भी बताती हूँ। चुन्नट तो सेम वैसे ही डलेगी जैसे आपने उसमें वही फुल बखिया करना है मशीन का। चुन्नट के दौरान ना मशीन रुके ना उसका धागा टूटे। जब आप मशीन इसको सिलाई करोगे तो स्पोर्टिंग धागा दोनों साइड पे छोड़ोगे। अब ये चीज़ ये हो गया, यहाँ से वही सिलाई करनी है यूँ। ये सिलाई सेम वैसी ही है जैसे छोटी ओक में थी, फ्रिल वैसे ही तैयार होगी। फ़र्क आप देख सकते हैं कि वहाँ ये चीज़ गुलाई थी, इस फ्रिल में कोई गुलाई नहीं है क्योंकि इसकी सारी गुलाई बॉडी में चली गई है। अब इसको सीने का तरीका, वैसे तो मैंने कटिंग के दौरान आप लोगों को सिलाई साथ साथ बताती भी रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। जहाँ जहाँ से सिलाई लगानी है, ये कलरफुल धागे लेने का मकसद यही है कि सिलाई कहाँ कहाँ लगेगी। हाफ क्रॉस बैक, तीरा, शोल्डर जिसे कहते हैं वो सिए हैं। यहाँ से ये वन साइड सी है मैंने, दूसरी मैं आपके सामने सिलाई कर देती हूँ। इस तरह ये मैंने दूसरी साइड भी सिलाई कर दी यूँ। अब मैं इसे सीधा करती हूँ। अखबार है, थोड़ा सा आराम से सीधा करेंगे क्योंकि फट सकता है। लेकिन सिलाई का मकसद हक, जिसे मैं कहती हूँ कि हक लेना है। जो सिलाई के बाहर है वो आपका दबाव है, ये वाला सिलाई से जो बाहर है, जो तीरे से बाहर है, ये जो सिलाई जहाँ जहाँ आपको निशान नज़र आ रहे हैं ये हमारी सिलाई है। अगर मैं इसको यहाँ से यूँ बंद कर देती हूँ इस चीज़ को तो ये सीधी नहीं होगी। तो इसे मैं सबसे पहले
यूँ करके सीधा कर देती हूँ। ऐसे आसानी से सीधा हो जाता है। कपड़ा तो खैर और आसानी से सीधा हो जाता है। यूँ, ये देखिए जो दबाव है वो अंदर है। रेडीमेड चीज़ में आप अक्सर देखते हो अंदर दबाव बिल्कुल भी नहीं होता, जो सिलाई लेनी होती है बस वही ली होती है उन्होंने ऐसे करके। लेकिन घर में तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे पास अब आए ना आए नेक्स्ट ईयर के लिए वो चीज़ हमारे पास तैयार होनी चाहिए। यूँ ऐसे करके ये आप इस पर भी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कोई भी स्टाइल बना लो, कोई भी फ्लावर। चलो इसमें मैं थोड़ा सा फूल बना के दिखा दूंगी आप लोगों को। ये हमारी बॉडी तैयार हो गई। बॉडी अलहदा तैयार करनी है और फ्रिल ये जैसे ये सिला हुआ है, ये सिला हुआ है, ये अलहदा तैयार करना है। इसको सीढ़े का तरीका बॉडी के साथ फ्रिल को अटैच कैसे करना है, ये जो मैंने हाथ से चुन्ने डाली हैं ये आपने मशीन से डालनी है। ये मैं इसका सीधा हाथ है यूं, तो ये बटन टेक मैं आपस में सी देती हूँ। बटन टेक सीधी है। अब देखो ये एक राउंड हो गया है, हाला बन गया है ऐसे। और सेम ये भी ऐसे ही है, इधर से सिया इधर से। इस फ्रॉक में और जो छोटी ओक थी उसकी फ्रॉक में थोड़ी सिलाई में फ़र्क है। ये अब मैं ये सिलाई ऐसे कर रही हूँ। जब भी आप सिलाई करो बॉडी को सीधा रखना और फ्रिल को उल्टा रखना। ऐसे रख के यूँ इसके अंदर ऐसे बॉडी डालनी है, क्योंकि वो भी डबल है और ये भी डबल है। ये इस तरह रख के सिलाई टू सिलाई। देखिए यहाँ से उल्टा है तो जब हम सिलाई करेंगे तो अंदर से भी उल्टा है, ये दोनों उल्टे हैं। यहाँ से सिलाई स्टार्ट करना है। ये जाहिर है मशीन की चुन्नट तो खींची होंगी, आप टाइट होंगी, वो ये थोड़ी सी लूज़ हैं, सीने में थोड़ा सा अखबार में मसला होता है। लेकिन ये आपको बताने का इसलिए थोड़ा सा मुश्किल सिलाई कर रही हूँ ताकि आप आसानी से इसको सिलाई कर सको। मशीन पे जब सियोगे तो बहुत आसान सिएगी ये बड़ी। अब आप मैंने ये राउंड में सिया है, जैसे मर्जी देख ले, हर तरफ से सिलाई आपको राउंड में नज़र आएगी। बॉडी पेटीकोट की जब भी सिलाई करनी है राउंड में करनी है। ये चीज़ आप देखिए, ये मैं ऐसे करके इसको सीधा करती हूँ। ये आपकी बॉडी पेटीकोट मुकम्मल हो गई पीछे से। बाद में हम इस चीज़ को खोल देंगे। ये जो है इसे काट दें आप बेशक, क्योंकि हमें हाला रखना है। इतनी मुश्किल से अगर हम बनाया है तो बच्चे का सर गुजारने के लिए ही बनाया है ये वाला। ये तब तक सिलाई करना है जब तक कि ये आपस में इसमें जुड़ नहीं जाता। अब देखिए ये बॉडी पेटीकोट, ये वो किसी दिन मैं आपको एक और ट्यूटोरियल में ये फूल बनाना और ये मुख्तलिफ सिलेबस बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। अब आपको फ़र्क बताना है बॉडी पेटीकोट और छोटी योक में। ये देखें फ्रिल में 3 फ्रॉक्स होंगी, तीनों की फ्रिल मुख्तलिफ होगी, यकीनन आपको नज़र आ रहा होगा। इसकी कटिंग देखें और इसकी कटिंग देखें, इसकी सिलाई का तरीका देखें, इसकी सिलाई का तरीका देखें। इसमें फुल बॉडी है, ये शॉर्ट बॉडी है। इसका एक हिस्सा कंधा फ्रिल में आया है और इसका टोटल कंधा बॉडी में है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, बेल आइकन बजाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि आपने किस हद तक इससे फ़ायदा उठाया। शुक्रिया।